बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 1 नवंबर 2023, समय हो गया है 09 AM। ये जो बैठा, ये जो कपिल वर्मा जो है ना, हाँ एसपीजी बना फिर रहा है अपने आप को। 7 फुट 1 इंच, 6 फुट 4 इंच जो भी है, मुझे क्या अपना स्टैंड दिखा रहा है? तू कह रहा है कि मैं क्यों नहीं बन सकता? तेरी असलियत बताऊं एसपीजी वालों की? निकाल के दिखाइयो मोदी को राफेल की जांच से बाहर, निकाल के दिखाइयो, निकाल के दिखाना। सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भैया तू जो है ना राफेल की जांच से बाहर निकाल के दिखा दे। ज्यादा बड़े गुरु बन रहे हो हैं? किसी को इतना लंबा तगड़ा निकाल के दिखाइए उसे, मोदी को, राफेल की जांच से। फ्रांस में केस रजिस्टर्ड हुआ है, और जानता हो किसने करवाया? मैंने करवाया, मैंने। इंडिया में नहीं करवाया मैंने। समझ में आ गई? तू मेरे से नहीं, तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है क्या? मेरे से कह रहा है कि भाई साहब मेरे लिए बोल दिया, शकल सूरत अच्छी नहीं है, काम ढंग का नहीं है, ये है वो है। ये है तेरी असलियत एसपीजी वालों की, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। निकाल के दिखाना भारतीय जनता पार्टी को। राफेल के सौदे में फंसे हैं, राफेल के, जिन 50 जहाजों की तू बदमाशी दिखा रहा है। इसे कहते हैं तुम्हारी दुखती रग पे हाथ मैंने रखा, जले पे नमक छिड़का है मैंने आज। भाई मान ली तेरी बात, तू होगा बहुत टैलेंटेड, मान ली तेरी बात होगा, तू भाई साहब क्या करे 14, 15, 50, 60, 100 कमांडो ट्रेनिंग करी होगी तूने। मान ली बात, तू प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ऑफिसर है, एसपीजी वाला है, एसपीजी। निकालिए जरा मोदी को राफेल की जांच से, निकालना। पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने दी राफेल नडाल तक। क्या है बे तू, क्या है तू? सुबह से बहस रहा है, तेरी आवाज नहीं सुनना चाहता मैं। ये सारे के सारे गुरु बन रहे फिर रहे। ये भूल जाते हो नरेंद्र दामोदर दास मोदी राफेल की जांच में फंसा हुआ, राफेल की। पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय और फ्रांस तुम्हारे बंबू चढ़ा देगा। सीधे तौर पे पेपर निकले, सीधे तौर पे 50 हवाई जहाजों की खरीद फरोख्त में किस तरह से तुम लोगों ने जो है क्या कहते हैं रिश्वत की बंदरबाट करी है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। समझ में आई? कह रहा मुझे अपॉइंट किया गया इनका एसपीजी। अबे तू अगर एसपीजी है, निकाल के दिखाना, जांच से साबित कर। तेरी ऐसी तैसी मार देगा फ्रांस। और राफेल नडाल का नाम सुना ना, वो अलग बंबू चढ़ाएगा, क्योंकि अब तलवार उसकी गर्दन पे है। वो बकरा तोते की तरह एकदम एकदम बकरा है। कब मीटिंग हुई, कहां से पैसा लिया गया, कैसे आया गया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स वाले वो अलग बख्शने के मूड में नहीं है तुम्हें। यार बताओ यार, बड़ी मुश्किल से 50 जहाज लेकर के आए हैं, उस पर ही बकवास कर रहे। तब जाके मेरे से इंडियन एयरफोर्स ने 2000 राफेल की डिमांड करी। मैं कहा 2000 राफेल सर जांच में है। हालांकि मेरे पास कमी नहीं है, 25,000 का पहला लॉट रखा हुआ है मेरे पास। तो इसके ऐसे तन बदन में आग लग गई। अबे एक बार जो हथियारों की जांच में गवर्नमेंट फंस जाए ना, उसको दोबारा कुत्ता नहीं पूछता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं बोल रहा हूं, मीडिया उठाकर पढ़ियो। क्या है मीडिया में? मीडिया उठाकर पढ़ना, उठा के पढ़। मैं भी तो देखूं कितने बड़े तुम कमांडो बने फिर रहे हो, बहुत बड़ी तोप हो। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के नाम पे सवारी कर रही थी,
भाई साहब, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय सेना के हथियारों की खरीद फरोख्त की दलाली में फंसा है, दलाली में। मैंने फंसाया है, मैं बेईमान हूं, मैं चोर हूं, हैं? मैंने फंसाया उसे। तो तू तो एसपीजी गार्ड बन रहा था बे, कपिल वर्मा। सुबह से तू बकवास कर रहा है, तो निकाल लेना जा करके। इसलिए ब्लैक लिस्ट हुए तुम, क्योंकि कमीशन तुमने भी मांगा। 650 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए का जहाज 1500 करोड़ का कैसे हो गया? और मोदी क्या क्या लिख के आया कागज पे, है? जवाब देगा ना। रोज पिटता है, रोज सीबीआई वाले मारते हैं, और सीबीआई वालों को हम मारते हैं। एसपी सुना तूने? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट सुना है? एक बार जरा पूछ लियो भाई किसी पुलिस वाले से कि हितेश मंडल एसपी का नाम सुना है कभी? सुना है? एक बार पूछ लियो है भाई। हम ऐसे ही रहते हैं, क्या करें? ईमानदारी की कसम खाई है ना, जब तक पूरी ईमानदारी का पैसा नहीं आता ना, नहीं करते भाई कुछ। क्या करें, क्या करें? इंडियन एयरफोर्स रोते हैं बेचारे यार, 50 हवाई जहाज का सौदा नहीं हुआ इनसे, 5 साल होने जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी जो है कमीशन खा गए। आए हुए जहाज वापस चले गए, लॉक करके चले गए, लॉक करके। तू लड़ेगा, तू लड़ेगा, और पाकिस्तान का घंटा युद्ध लड़ेगा। F-16 की पेमेंट नहीं करी, इतनी थू हुई इनकी। वो केस भी मैंने खोला। डोनाल्ड ट्रंप के हवाई जहाज थे, इन्होंने लेकर के वो तो पता नहीं कौन से सेक्टर पे हमला करने निकल गए पाकिस्तानी। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया पेमेंट मांगने। बोल ये बात सच है या नहीं है? ये तो मीडिया में थी, तो पेमेंट मांग ली गई पाकिस्तान से लॉकहीड मार्टिन ने। वाह भाई वाह। ओ भाई साहब, इतने बड़े बड़े सितारे लेके घूम रहा, सफारी सूट पहन के घूम रहा, तोप बना फिर रहा। मैं बता रहा हूं तेरी हकीकत। इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज में दलाली मैंने खाई क्या? तुमने खाई है। वो तौबा तौबा तौबा, हाथ जोड़ लेंगे भाई ऐसे लोगों से। तो ऐसे में हम गरीब ही ठीक है भाई, गरीब आतंकवादी वाले नहीं भाई। कम कमाई हमारी, पर भारतीय सेना के हथियार जो है ना, आतंकवादियों को बेच के नहीं अपनी जिंदगी चलानी, और ऐसे बच्चे नहीं पढ़ाने मेरे को तुम्हारे जैसों के स्कूल में, जहां पे क्या कहते हैं, हाँ, दलाली खाने वाला प्रधानमंत्री भी जो है ना, उसकी भी पूजा पाठ करने में तुले हुए हो तुम। हम तो भाई दूर ही बैठे हैं, हम तो दूर ही बैठे हैं भाई। नहीं चाहिए ना तेरे, ऐसे दूर हो जाए ऐसे। मैंने कहा सर, ये सवारी सूट वाले ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, मोदी के एसपीजी गार्ड जो बने फिर रहे हैं, हटा इनको। कैसे फंसा राफेल की जांच में वो? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जवाब दे। अगर इफ यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट कमेंडो, रिप्लाई मी। सेलेक्ट। और तेरे में दम हो ना, मैं कह रहा हूं तेरे में दम हो, तो मरियम नवाज शरीफ का फंसा कर दिखा दे केस में। मैं निकाल ले गया पनामा पेपर से, मैं निकाल के लेके गया हूं, और इंडिया में तू रहने से रोक के दिखा दे। और झूठ नहीं, सच। मैं निकाल ले गया पनामा पेपर से, पनामा पेपर से। मैं क्यों नहीं तारीफ करूं अपनी? क्यों नहीं करूं? डंके की चोट पे करूंगा तारीफ। काम किया इसलिए पैसा आ जाएगा। हाथ लगा कर दिखाइयो, सोच भी मत लियो, इसीलिए पिट रहा है तू। उतने दिन से बकवास करे जा रहा, मैं इसकी नहीं उसकी सिक्योरिटी, उसकी नहीं उसकी सिक्योरिटी में हूं। अब कह रहा हूं, यहां जो बैठ के अपने 1008 गुण गिनवा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में। कहीं किसी को भी रोक लेगा, किसी का भी मोबाइल छीन लेगा, है, किसी का भी बैग की जांच करवा देगा, किसी के भी घर में घुसने की धमकी देगा, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में है। पागल वागल है क्या तू?
हैं? मैं कह रहा हूं तू निकाल के दिखा दे मोदी को रफाल की जांच से। मतलब पूरी मीडिया में आ रहा है, फ्रांस में केस रजिस्टर्ड हुआ है, सीबीआई वाले काम कर रहे हैं। तो बेवकूफ समझ रहा तू? तो तेरे 1008 गुण है तो साबित करियो, हम भी तो सुने। दूर हो मेरे से। अनपढ़ गवार कहीं के। मोदी ने सीधे सीधे जो है रफाल के जिस मीटिंग चल रही थी ना, उसमें सीधे सीधे लिख दिया साइन करके, मेरे नाम से सौदा होगा, पेमेंट वाया उसके थ्रू जाएगी। अबे अभी तो पता नहीं कितनी फाइल लगी हुई हैं, ब्रिक्स वाली भी तो फाइल लगी हुई है, जो अपने नाम से जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजाय ब्रिक्स का जो है क्या कहते हैं डायरेक्टर खुद बन के बैठा है। वो भी तो जांच है। तू निकाल ना, मैं भी तो देखूं तुझे, तू कितना बड़ा एसपीजी गार्ड बन रहा है। मान ली बात तेरी, भाई एसपीजी बहुत बड़ा शब्द होगा, मान ली बात तेरी, मान ली बात तेरी। तेरी तेरी पुश्तें खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा? जिस केस का मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता हूं ना, उधेड़ कर रख देता हूं उसे मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, हद है। मैं तुझे कह रहा हूं तू मोदी को निकाल के दिखा, और बाकी तुम सब के सब मरियम नवाज को हाथ लगा के दिखा दो। चल पनामा पेपर्स पे यूं ले गया, यूं केस में से यूं यूं जाओ मैडम जी, आप केस खत्म, पनामा पेपर्स, जहां मर्जी जाओ इंडिया में, जितना मर्जी रहो, जब तक मर्जी रहो, डॉक्यूमेंट तैयार। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, तबीयत ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत छोड़ दो, आप चिंता छोड़ दो। कल का मेडिकल बुलेटिन भेज दिया मैंने WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। कोई बड़ी बात नहीं होती है हमें ना, सर्टिफिकेट नहीं बनता उसमें, इलाज तो किसी का भी हो सकता है। कल का मेंटल ग्रेड स्टेटस मैडम जी 3 है, 3 सोच लो, 2 था फिर 3 हुआ, और 1 नॉर्मल होता है, बहुत नजदीक हो, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशल फैसिलिटी में रखवाया। कोई बात नहीं, तो बनने दो, नेता बन रहे, तू बन ले भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे को कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इसको कह रहा हूं कपिल वर्मा, 10,000 हो तुम, 10 लाख हो, मोदी को रफाल की जांच से निकालियो, निकालियो, निकाल तो सही। क्या अजीब आदमी है यार। तू सारे अपने 1008 गुण गिनवा रहा, तो निकाल ना। तो निकाल ना, क्या हो गया? हम भी तो सुने, हम भी तो सुने तुझे। अच्छा, ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, हैं? अच्छा, YouTube पे ढूंढ के दूं? क्यों बे, कान गरम हुए? ओए ओए, क्या नाम है तेरा बे? ओए, कितने हो बे वहां, ये मुंह बना के बैठे हो, कितने हो बे? कान गरम हुए, घबराहट हो रही है, पेट में गुड़गुड़ उड़ी? हाँ, रिश्वत ली है तुमने, और इंटरपोल वाले तुम्हारी ऐसी तैसी मारने बोत रहे, उनमें से एक तू भी है। रफाल सौदे का बेनिफिशियरी तू भी है, भक्के कहां जाएगा?
हम भी तो सुने तुझे, हम भी तो सुने तुझे। और उसके बाद मैं कह देता हूं उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वहां पाकिस्तान में तू इमरान को केस से बाहर निकाल के दिखा दे चल। हम भी तो देखा तू कितना बड़ा कमांडो बन रहा तू, हम भी तो देखा तू है क्या। मैं कह रहा हूं इमरान खान को तू केस में से बाहर निकाल के दिखा दे। और मरियम नवाज को केस में डाल के दिखा दे चल। कुछ यार कुछ तो होगा ना तेरे पास। चल, रफाल की फाइल और डॉक्यूमेंट तेरे घर में पड़े हुए। चूतिया समझ रहा तू? इसी कपिल वर्मा के घर में डॉक्यूमेंट, इसके घर में भी पड़े हुए। रफाल के ब्रोशर वगैरह सब लेके घूम रहा है। लाइसेंस है तेरे पास हथियार खरीदने बेचने का है? बस मोदी का खासम खास है। हाँ जी। अबे ये क्या मोदी जी की बराबरी करेगा भाई? हाथ जोड़ लूंगा, मैं तो जिंदगी में नहीं बराबरी करना चाहता है ऐसे रिश्वतखोर और क्या कहते हैं तुम्हारे बेईमान आदमी की। तू कर ले, तू कर ले, तू बराबरी कर ले ऐसे की। तो मैं क्यों करूं? जिस तरह राजीव गांधी बोफोर्स की दलाली में फंसा ना, वैसे ही मोदी फंसा। जी हाँ, और सीधे फंसा है। राजनाथ और अमित शाह नहीं फंसा है, सीधे सीधा नाम नरेंद्र मोदी का है। उठा के पढ़ केस, उठा के केस पढ़। क्या समझा? लिया है पंगा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कह रहा यार ये इतने दिन से मोदी जी के बारे में कुछ से कुछ बोले यार, यार मैं कुछ कह नहीं रहा यार, इसे समझ में आ गई? मैं खून का घूंट पी जाता हूं। लल्ला जा 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 जा, निकल लो ओए, इल्ले पिल्ले किल्ले ढिल्ले, निकल लो। चलो आलू पालू कालू सालू लालू, निकल लो। चलो चलो चल चल बा चल। ओए तुम्हारा मोदी चोर है, चलो निकल लो। चलो हाँ बहुत हो गया। ओए चल बा चल, निकल यहां से। ओए रईसी पैसी लईसी ढईसी, चलो चल। आप देख लिया किसको सपोर्ट कर रहे हो मीडिया में? रफाल का हाँ खूब। हाँ चलो चल, निकल यहां से। रफाल जेट में इसने दलाली खाई है। चल चल बा चल। मेरे से बोला, मैंने तो सीधा कह दिया सेंट्रल विजिलेंस 40% नीचे दूंगा। मेरे से बात हुई? बिल्कुल हुई। नहीं नहीं, एडीजीपीआई की हुई है, हेडक्वार्टर की बात हुई इंडियन आर्मी की। कह रहे वेपन की जरूरत पड़ेगी मंडल अरेंज करा देगा बिना। नहीं अरे वो बैरक से बाहर क्या हथियार खरीदने आएगा? बैरक से बाहर नहीं आती आर्मी। मैं कहा जी हम तो एसी में बात कर लेंगे। करे एसी आर्मी सप्लाई कोर। अरे वाह यार, पहली बार में तूने नाम एकदम सटीक बता दिया। मैं कहा जी हम एसी में कागज भेजेंगे। ठीक है, एसी वालों को बोलना ये पढ़ लो और जो चाहिए वो लिख दो। हम अंदर कहीं नहीं आएंगे, ना नॉर्थ ब्लॉक ना साउथ ब्लॉक, ना होम मिनिस्ट्री ना डिफेंस मिनिस्ट्री, ना किसी बैरक में, ना दिल्ली कैंट। हम आएंगे एएससी के ऑफिस, आर्मी सप्लाई कोर ऑफिस, और कहीं नहीं जाएंगे। एएससी के रिसेप्शन पे बात होगी, उसके बाद हम किसी को नहीं जानते। आप लिस्ट दे देना, पेमेंट की चिंता छोड़ दो, 40% नीचे दाम पे दूंगा। बोलो मंजूर है? पर पेमेंट यहां चाहिए। तो ये कह रहा यहां की होगी। यहां क्यों होगी? क्योंकि हथियार मैं बेच रहा हूं, लाइसेंस है। तो ट्विटर पे ऐसे लिखने से मिल जाता है, तो कैसे लिखने से मिलता है? कैसे लिखने से मिलता है?
कैसे लिखने से मिलता है? अबे मीडिया में अगर दिखा देता है ना मोदी को जेल हो गई तो बेचारा पिटने से बच जाता। अब तो वो प्रोफाइल समेत गायब है। कितनी मार खाने वाला है ना वो। तू उसका गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है मोदी का, है? तू गार्ड है। और कितने है बे? बुढ़ा पिटवा दिया उन्होंने तबीयत से। अबे पहले दिन ही रिजाइन करा के अदालत में पेश करता, पहले सिक्योरिटी कर, नहीं तो मारेंगे बहुत। तोड़ दिया पाइप उस पे कल, परसों तोड़ दिया जी। अब डिपार्टमेंट मैं क्यों बताऊं, टांग के ना उसे दिए, उसमें 1500 पाइप खींच के, 1500 पीवीसी नचा मारा उसको, उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल के भाग गई। काफी देर तक तो बेहोश पड़ा रहा, फिर जागा है। इंडियन आर्मी वाले मारेंगे और कौन मारेंगे? करे जहाज कहाँ है? इसको मना कर दिया था सर, हथियारों का काम आपका नहीं है, डीलर्स आते हैं, हम रेट तय करते हैं, पेमेंट चली जाती है। मेरे से बात हुई, मैंने कहा पेमेंट की चिंता छोड़ दो, आप हथियार इस्तेमाल करो, पेमेंट आ जाएगी। मैं कहा पेमेंट आ जाएगी। कह रहे कुछ कंसेशन करवा दे तेरे लिए। मैं कहा जी बताओ। कह रहे कोई काम है तुझे? मैंने कहा कुछ एक काम मेरा पेंडिंग है। कह रहे मैंने कहा मेरी एक एनओसी आनी है, वहां से आ रही है आईसीजे से, मेरे को इंडियन आर्मी की नो ऑब्जेक्शन चाहिए। कह रहे किस लिए? मैं कुछ लैंड डील्स हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसकी है। कह रहे प्रोजेक्ट भेज दियो। मैं कहा देख लो जी। अच्छा ठीक है, सिंपल। कह रहे भेज क्या कह रहा है? मैं कहा देख लो जी। समझा? क्लियर कट, क्लियर कट, नो प्रॉब्लम। दशावतार मेरी कंपनी है बे, दशावतार वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स डीलिंग कंपनी है। महाभारत में देखा था ना वो दशावतार, भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया था। दशावतार मेरी कंपनी है, और लोगो भी वैसे ही है, लोगो भी वही है। ठीक है, जब हम दशावतार के दर्शन करवाते हैं ना लोगों को, तब पता लगता है। जाओ हैं, जब पहले मोदी को रफाल से बाहर निकाल, उसके बाद बनियो तू बहुत बड़ा गार्ड है। चल इसका वीडियो दिखा दिया बैठा करके, जय दुर्गा इस पे जो है, इसके जी कितने हैं इसके ऐसे? बोला आसपास मत भटकियो, रिश्वतखोर। अरे यार ये गार्ड है, ये भी रिश्वतखोर, मोदी भी रिश्वतखोर, सबने मिलके एक फाइल बनाई, अपना अपना हिस्सा निकाला, फ्रांस ने गिरवानी पकड़ ली तेरी माँ की। क्या है बे, पागल समझ रहा है? गवर्नमेंट के सौदे हैं ये। हवाई जहाज जो है ना, प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाने दिया जाता है, इन्हें पता ही नहीं है। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंपनी बनाने के लिए ना घोड़े खोलने पड़ जाते हैं। समझ में आ गई? तू कहीं सोच रहा हो ना कि ये जो क्या कहता है, जो नई कंपनी ध्रुव एरोनॉटिकल्स बन रही है, हैं? ये जो है क्या कहता है प्राइवेट कंपनी बनेगी, घुसने नहीं देंगे इंडिया में मुझे इंडियन आर्मी वाले, घुसने नहीं देंगे। समझ रहा है? घुसने नहीं देंगे हवाई जहाज। अबे क्या बात कर रहा है, गुलेल नहीं बनाने दे वो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंपनी बनती है, समझ में आ गई? घुसने नहीं देंगे इंडिया में, सोचने नहीं देंगे। कंपनी का ऑफिस बनाना तो बहुत बड़ी बात है। एनओसी का मतलब वो खुद जाके देख के आएंगे, नहीं तो वो क्या झकमराने बैठे हुए आर्मी वाले। तू क्या सोच रहा है तेज रेवन एयरफोर्स बन जाएगी? है इंडियन एयरफोर्स वाले ना घर से ले जाके ना मेरी रेल बना देंगे। क्या बात कर रहा है तू? जब तक इंडियन एयरफोर्स की एनओसी नहीं मिलेगी ना, भारत में रह के मैं अपनी एयरफोर्स की बात नहीं कर सकता। परमिशन ले रखी है टप्पा,
तो बना ले। समझ में आ गई? अब बताओ यार, मेरे जितने एयरबेस है ना, इंडियन एयरफोर्स वाले भी वहां से टेक ऑफ करते हैं। पिछली बार जब बात हुई ना, कह रहे कितने एयरबेस तैयार कर लिए तूने, मैं कहा जी सारे स्टेट में दो दो तो हैं अभी। कह रहे अच्छा। कह रहा लड़के कह रहे थे टेस्ट उसके लिए क्या कहते हैं, टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग के लिए। मैं कहा कर लो इस्तेमाल मैंने क्या करना है। मैं कहा इधर हमारा ऑफिस है, दूसरी तरफ आप बना लो। कह रहे तुझे ऐतराज नहीं है, इतना महंगा बना रहा है। मुझे क्या ऐतराज होगा, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी। हितेश रे वन एयरफोर्स वाले अलग टेक ऑफ करते हैं, वो अलग टेक ऑफ करते हैं, वो आईएएफ वाले हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। हमारे असाइनमेंट अलग चलते हैं, उनके अलग चलते हैं। ब्लैक आर्मी ऐसी बन जाएगी है, एनएसजी वाले बंबू चढ़ा देंगे मेरे। इंडिया में रह के मैं ब्लैक आर्मी बना लूंगा, जेएसआर सिक्योरिटीज बना लूंगा। पहले ही लेटर लिख के भेजा था मैंने, लिख के अपने हाथ से। हाँ जी, कि सर आप ही के लिए तो बनाइए, आप क्यों चिंता करते हो, बना ले फिर। उनको कभी कोई चीज की जरूरत होती है, मैं ले जाओ सर, रोका किसने। समझ गया? नहीं समझा? हमारे अपने नियम है, उनके अपने नियम है, पर परमिशन उन्हीं से ले रखी मैंने। लिख के भेजा था लेटर बाय पोस्ट, और बाय हैंड दे दिया था मैंने पोस्टमैन को। मैं कहा यार ये पहुंचा दियो यार, कॉन्फिडेंशियल है ये लेटर, इंडियन आर्मी को जाना है हेडक्वार्टर। कहा ठीक है। वो अपने हाथ से ना वो लेटर को छुपा के लेके गया, सब लेटर से वहां लिखवा के पोस्ट ऑफिस में कि मेरे को बाय हैंड दे के आना है हेडक्वार्टर। बाय हैंड दे के आए थे क्या पागल आदमी है, क्या अपने गुणगान बता रहा लोगों को, मैंने ये किया कराकोरम, और हाँ कराकोरम और जोजिला पास, पता नहीं कौन कौन है पर ठीक है, बहुत अच्छी बात, निकल यहाँ से चलो। और तेरे जो बजाज के स्कूटर है ना, हाँ 5 ट्रिलियन बजाज के स्कूटर, वो कराकोरम दर्रे में जो छुपा के रखे थे, यही है वो, यही कपिल वर्मा कराकोरम, राहुल बजाज और ये मोदी, इन्होंने क्या करा, बजाज के जो है लेटेस्ट स्कूटर भाई भारत में रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके तुमने भाई 5 लाख करोड़ जो है स्कूटर बना लिए, तो बेचना पब्लिक को। और ले जाके वो कराकोरम दर्रे में ना, वहां बर्फ के नीचे रखे हुए हैं, हमने रेड में पकड़ लिए, बाढ़ में जाओ। 2,500 रुपए का एक स्कूटर मिला मेरे को, तो आईसीजे से खरीद दिया कबाड़ में 2,500 का। यही राहुल बजाज, मैंने करी रेड पे, मैंने करी। अभी तो पता नहीं कितने केस में तुम्हारी तुड़ाई होने वाली है, समझ में आई? कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रे पे इसी ने रेड करी। हाँ पूछो ना, इसी ने तो करी है रेड, मैंने तो करी नहीं है। क्यों बे, मैंने तो करी नहीं ना। राहुल बजाज ने बजाज ऑटो के पता नहीं कितनी गाड़ियां जो है वो कराकोरम उधर से चीन एक्सपोर्ट करेंगे, चोरी छुपे आराम से निकाल ले। आईएसआईएस को दे दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। हाँ वो तो सीबीआई की एक ब्रांच है ना, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता भारत में। तो आईएसआईएस जो है सीबीआई की तो एक ब्रांच है। क्यों? अच्छा सीबीआई की नहीं, विजिलेंस वालों की ब्रांच है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफ इंडिया। अच्छा और गुस्सा क्यों कर रहे हो सर, मैं पूछ रहा हूँ, ये तो इतना खुश होकर बताते हैं। फिर किसकी ब्रांच है सर? प्रधानमंत्री कार्यालय की डिवीजन है। तो कौन है सर? आईबी वालों का नहीं, आईबी वालों का नेटवर्क है कोई। अच्छा आईबी वालों ने बनाया आईएसआईएस को, तो ये भोसड़ी का कह सर आई आईएसआईएस से एसपीजी में।
अच्छा, दिल्ली पुलिस की बटालियन है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, नहीं है? सब मना कर रहे, क्या बात होगी यार। और जैसे मोहम्मद CRPF की डिवीजन है, नहीं है? हरकतुल अंसार पैराएसएफ, अरे तुम्हारी करतूत होगी ये सब। अरे तुम लोग, मैं पूछूंगा तो सबसे, हिजबुल मुजाहिदीन, सिख रेजिमेंट वाले हो, तुमने बनाई है, अब पकड़ता क्यों नहीं फिर? अरे बब्बर खालसा जाट रेजिमेंट की है, और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट कुमाऊं रेजिमेंट की है। तुम्हारी करतूत हो कि तुम ही हो, तुम सब मिले हुए हो, ऐसा कुछ है क्या? फिर क्यों प्यार दिखा रहा है वे इतना? वो तुम जांच में फंसो, मैं क्यों फंसूं? मैं तो नहीं जानता, ऐसे में तो मैं CRPF से भी नहीं हूं, साफ बोल देता हूं मैं। अगर आंख के आगे CRPF वाला ब्रेन वॉइस सुनने के बाद भी नहीं पकड़ रहा है, सीधा पकड़, ब्रेन वॉइस सुनने के बाद भी नहीं पकड़ रहा ISIS वाले को, तो फिर तो भाई तेरे ही बंदा है कोई, हम तो नहीं जानते तुझे। जमात वाले कौन है? अच्छा, इनकम टैक्स की डिवीजन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की। अच्छा और हमास चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री वालों की है हमास। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। और 33% आरक्षण मंडल को नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा पार्लियामेंट में। अच्छा ठीक, अच्छा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हमास, अच्छा सही है। हम यहाँ चूत किए हैं ना, हमारा तो और काम है नहीं ना भाई। अच्छा, शरीयत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। कोलिजियम तो नहीं है, कोलिजियम तो नहीं है शरीयत का दूसरा नाम। अच्छा है, सही कह रहा है, हम चूतिए हैं। अच्छा, अबू बकर अल बगदादी को परमवीर चक्र दिया जा रहा है। ओए, क्या बात है यार, सही कह रहा है, हाँ हो सकता है, तभी तो हमास को सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीन को। अबे जब फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो और क्या बात निकल के आएगी? पागल है क्या? अबे फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं है, टेररिस्ट है वो। पैलेस्टाइन नहीं था यार, क्या बताऊं। और बैरन गैंग जो है वो बीसीसीआई की डिवीजन है। ये क्रिकेट टीम वाले जो BCCI की बैरन गैंग। अच्छा सही है। और सेंट्रल एजेंसी यहां नहीं बनेगी, तिहाड़ में बनेगी। सेंट्रल एजेंसी का हेडक्वार्टर फिल्म इंडस्ट्री जो बना रहा हूं मैं, नहीं वो तिहाड़ में बनेगा, उसका हेडक्वार्टर। सही है। सारे लुच्चे लफंगे, चोर डकैत, एकदम एक्चुअल ट्रेनिंग वो चाहिए का, एक्टिंग एकदम बढ़िया वाला रेपिस्ट चाहिए, और ओरिजिनल वाला निकालियो अंदर से। ओए, नाना पाटेकर की नई पिक्चर आ रही है और अमिताभ बच्चन की, वो कह रहे ऐसा रेप सीन चाहिए ना, रिमार्केबल होना चाहिए। कह रहा तिहाड़ में से निकालियो बढ़िया वाला है। इधर आ बेटा, कितने रेप किए थे? कह रहा 300 रेप किए हैं। आजा बेटा, नाना पाटेकर की नई पिक्चर आ रही है, उसमें तू ही तो है, आजा।
हाँ इधर आओ मैडम। हाँ इधर आ। हाँ मैडम क्या क्या किया है? 600 बच्चे काट के खा गई थी। तू आ जा, तू अमिताभ बच्चन की पिक्चर में नहीं जाएगी हेमा मालिनी के बाद तो तू कौन जाएगी? तू ही आ जा। अच्छा ऐसे चलाओगे देश? सही है, सही है। वाह भाई। संसद नहीं नहीं, अब कभी जाए ना, सुन ओए, दिल्ली कैंट में जाए ना तो जेएसआर सिक्योरिटीज का ऑफिस मत पूछियो, बोला आईएसआईएस का ऑफिस कहाँ पे है। हाँ ऐसे पूछियो। हाँ बोला हिजबुल मुजाहिदीन वालों से मिलना था, बोला यहीं कहीं होगा ऑफिस, और का हमें क्या पता कहाँ है। तब बहुत सड़ी क्या, रिदा वाला दिख नहीं रहा तुझे प्रधानमंत्री? वहां प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है रिदा का। हाँ बोले हरकतुल अंसार का ऑफिस कहाँ पे है, ये तो रहा लोक कल्याण मार्ग पे, पूछ लियो। लोक कल्याण, अब वो हरकतुल अंसार के ऑफिस आए हैं, चल बैठ। अंसार अल्लाह के बाद यही तो बना चीफ, हरकतुल अंसार का मोदी। नहीं नहीं, अंसार अल्लाह का भाई वो थोड़ी मैं हूं। सही कह रहा। हाँ एकदम सही कह रहा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो एसपीजी वालों से पूछ लियो। तो वो हरकतुल अंसार का नया चीफ नहीं है नरेंद्र मोदी है? बे अंसार अल्लाह को हमने मारा है यमन में, सरेआम काट दिया ना, सरेआम अंसार अल्लाह को, हरकतुल अंसार का चीफ को सरेआम। उसके बाद ये इसने अपनी डिक्लेरेशन ली है। हाँ कोई ऐसे जाकर पूछते। और जैश ए मोहम्मद का ऑफिस, ओ भारतीय जनता पार्टी, ओ वहां जैश ए मोहम्मद के ऑफिस जा रहे हैं। सही कह। अल सबब आरएसएस, अल वहाब विश्व हिंदू परिषद, नए नाम है इन भोसड़ी वालों के। कौन है गधे का बच्चा? ये कौन था गधे का बच्चा? रेजा साहब लाइव ऑन रोड। हाँ अच्छा, वीडियो में कहां से बन रही है वीडियो? बैंड के लावड़े तेरी माँ की चूत, सारे आम तो यूट्यूब पे है एड्रेस प्रूफ के साथ। कुतिया का बच्चा था, गधे का बच्चा नहीं है। कुत्ते का बच्चा था तो बुरा क्यों मान रहा है? कुत्ते का बच्चा बोल दूं तो माँ के लावड़े, कॉलोनी की रोड है भोसड़ी के, ऐसे क्यों चला रहा है मोटरसाइकिल? तेरे बाप का रेस ट्रैक है क्या? अच्छा तो आईएसआईएस की अगली मीटिंग जो है वो पार्लियामेंट में होगी। अच्छा सही है। बोले एक आईएसआईएस की मीटिंग का पास बनाइए जरा। नहीं नहीं, इंडियन आर्मी वालों से बोलना भाई, वो आईएसआईएस के वहां जाना है। यहाँ बोले जेएसआर सिक्योरिटीज वाले नहीं मिलेंगे, आईएसआईएस वाले मिलेंगे। ठीक है भाई, सही है। और मरियम स्क्वाड्रन का ऑफिस पता है कहाँ है? ये पालम एयरपोर्ट, मरियम स्क्वाड्रन यही तो है। सही है। हितेश रेवन एयरफोर्स नहीं दिखेगी, मरियम स्क्वाड्रन दिखेगी यहाँ, मरियम नवाज शरीफ स्क्वाड्रन है। सही है।
हाँ तो क्या हो गया? अच्छा, अबे बीमार का इलाज कराना तो सनातन धर्म है, तो क्या गलत कर दिया? अच्छा 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 अच्छा। कैलिफेट साहब अभी आने वाले हैं, मिलिट्री जनरल अब कैलिफेट होगा इंडियन आर्मी में। तो अब मनोज पांडे आईएसआईएस का नया कैलिफेट है। सही कह रहे हो भाई। हाँ, बैठ के कभी दस्ताने बांट रहे, कभी कुछ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ। ठीक है। ये तो शॉपिंग मॉल है ना, इसलिए स्पीकर में बोलेगा ये। अच्छा, सही कह रहे हो। लगा दे एक आईएसआईएस की भी टेबल लगवा दे वहां पे भाई, यही बचा रह गया इस देश में। पाकिस्तान से इंपोर्ट करके ला रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को। सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है।